बीकानेर की इस पावन पवित्र धरती के ऊपर गुरु जंबेश्वर दास जी के आशीर्वाद से मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट जो अबोहर बलुआना में है पंजाब से आपके पास आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे 40-45 गांव जो हैं बिश्नोई समाज के मेरे क्षेत्र में हैं, तो हम उनके संपर्क में हैं। तो जो भी बात पहले हमने देखी, पहले तो मैं नमन करती हूँ गुरुजनों को जिन्होंने इतना बड़ा ये जो अपने ऊपर ये उत्तरदायित्व लिया है और इतनी बड़ी बात जो है पूरे समाज के लिए, क्योंकि गुरु हमेशा से ही हमारे जो आगे आते हैं और रहते हैं। तो हमारा जो धर्म है, जैसे पंजाब में 3 कानून जो थे दिल्ली में पंजाब वाले लेकर गए खेती के संबंध में, तो पूरे हिंदुस्तान ने साथ दिया उनका और वो 3 कानून वापस लेकर आए। मैं मानती हूँ कि राजस्थान, क्योंकि मेरा पीयर पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, तो मेरा भी आपके साथ वास्ता है। जिसको किसी का कोई दर्द होता है वही उसी के पास आता है, तो मेरा भी आपके साथ संबंध है। तो मेरे को जब पता चला तो मैं कई दिन से देख रही हूँ मेरी माताओं बहनाओं को, मातृशक्ति को, और इतनी तादाद में और इतने बल से वो इतने अपनी योग्यता से यहाँ पे लगी हुई हैं। तो जो हमारे वहाँ पे मेहराना गांव में एक अमृता देवी जी का जो वहाँ पे एक बना हुआ है, तो वहीं हम मंदिर में जाते हैं, उनकी श्रद्धा से हम जो बिश्नोई समाज है वहाँ पे इकट्ठा होता है। तो आपके बारे में पता चलता है कि ये जो पूरा कुदरत का नियम है, जो सिख समाज है वो कुदरत को मानता है, और कुदरत क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति में सबसे पहले जन्म हम सब ने, पहले हमारे जो माँ बाप हैं, जैसे पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। पवन गुरु है हमारा, पानी पिता है, धरती हमारी माता है, और इस पे जो भी पैदा होता है वो इंसान सबसे पहले उसी से ग्रहण करता है। और उसमें जो हमारी चंगियाइयां बुराइयां जो हम कर्म करते हैं वो ही हमारे सामने आते हैं। और जो प्रकृति है उसको हम नष्ट करेंगे तो हमारा समाज, हमारी मानव जाति खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। तो जैसे हरीश जी या जो भी यहाँ पे बैठ के साधु जनों ने कई दिनों से बता रहे हैं कि खेजड़ी आदमी इंसान का जन्म लेने से पहले यहाँ पे प्रकृति जो है कुदरत पहले आई है। कुछ लोग हैं वो सरगुण परमात्मा को मानते हैं, कुछ निर्गुण को मानते हैं, लेकिन सबका आधार क्या है? कुदरत है, जिसको हम कुदरत कहते हैं, नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति की गोद में ही और 3 जो हमारी स्टेट हैं, हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब है। हमारी भाषा का फर्क है, हमारे रहन सहन में जरूर फर्क है, लेकिन हमारा खून एक जैसा ही है, क्योंकि हम किसान हैं। और जो किसान है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़े बधाई के पात्र आप जो बिश्नोई समाज है जो इस प्रकृति की रक्षा करते हो, क्योंकि हमारा जो सीतो बेल्ट है वहाँ पे सभी तरह की कास्टें हैं बिश्नोई समाज की, और वो सारी हमारा सेंचुरी एरिया है जिसमें जीव जंतुओं की रक्षा की जाती है। और मैं बलुआना हल्का से मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, और मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार राजस्थान का होने के कारण आप लोगों का मिला, आप लोगों का साथ मिला। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जो सहयोग किया जाए, और जो पर्यावरण के आप रक्षा करते हो ये सबसे बड़ी जो है समाज की देन है। क्योंकि हमारे गांव में मेरे 85 पंचायतें हैं, बहुत बड़ी हैं, जिसमें ज़्यादातर गौशाला बनी हुई है। और गौशालाओं में जो सेवा की जाती है, गऊओं की जो सेवा की जाती है, जो उसका दूध पी के हम जो बड़े हुए हैं, तो उसी का जो मेरे को यहाँ पे आके पता चला। और खेजड़ी जो है वो आप कह रहे हो कि 50-60 साल में जाकर बड़ी होती है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी कि आपका जो ये योगदान है ये बहुत बड़ा है। क्योंकि जब भी कोई प्रकृति में कोई चीज़ खत्म हो जाती है, हमारा पंजाब है, इसको इन्होंने सारा जो सरकारें हैं, पहले 3 कानून खेती में जो आपने देखा है उस पर खत्म करने जा रही थी, वो बड़ी हिम्मत से आप लोगों के सहयोग से पूरे भारतवर्ष से किसान वहां पर आए, 1 साल तक धरना दिया, वहां पे 750 किसान शहीद हुए, फिर जाकर वो 3 कानून वापस लेकर आए, तब तक वो घर पे वापस नहीं आए, आप लोगों का सहयोग था। लेकिन ये सरकारें जो है वो हमेशा से ऐसे ही वार करती हैं। पंजाब हमारा जो है वो सारा जितना भारतमाला योजना में पूरा कवर हो गया, और जितनी जमीन है वहाँ पंजाब की वो सारी एक तरह से खत्म होती जा रही है। अगर आप लोगों ने ये सहयोग बीच में छोड़ दिया ये वाला आंदोलन, तो आप भी कहीं ना कहीं पंजाब जैसी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि सरकारों का सिर्फ एक मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है बड़े घरानों को लाभ देना। लेकिन ये जो लोग, हम लोग हैं, गांवों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि जल, जंगल और जमीन यही सबसे ज्यादा पहले देती है। और पंजाब में एक कहावत है कि मज बेच के घोड़ी लई, कहते दूध पिंड तो गए और लिद चकड़ी पई।
वो बात है कि हम जब ऊर्जा के माध्यम से कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े बड़े ये कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम लगाएंगे, हमारे जो पेड़ है उनको काट देंगे, हमारे जंगल खत्म हो जाएंगे, जमीन खत्म हो जाएगी, तो हम लोगों का तो फिर वो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम लोग खत्म हो जाएंगे तो फिर हम इन कारों का, सोलर सिस्टम का, इन सब का क्या करेंगे? हमारा नौजवान है, हमारा यूथ है, उनका आगे आने वाला भविष्य है वो ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो आप जो बैठे हो, आप सभी जो है बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत वाले लोग हो, और राजस्थान के खून में गर्मी है, वही पंजाब में है और वही हरियाणा में है। हमारे लोग मिलजुल के, और मेरे को पता चला, मैं आई हूँ, अगली बार कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा तादाद में, क्योंकि हम लोग जो हमारे साथी हैं वो भी आना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन मैंने कहा भी जिस बात का वहाँ पे जाके पता चलता है, दूर से जो अफवाहें होती हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता। लेकिन कल जब मैंने बहनों की कलश यात्रा देखी तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरी बहनें जो हैं इतनी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं, और पहले अमृता देवी की जो कुर्बानी है आज उसको याद दिला रही हैं। तो इन सब बहनों में मेरे को वो अमृता देवी दिखाई दे रही है। समाज में हर किसी का यही फर्ज होता है कि मिलजुल करके, जो कुदरत जो है उसका बहुत सुंदर वर्णन जब गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में करते हैं तो कहते हैं कि गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलियान लो पवन चवरो करे, सगल बन रहा है फुलंत ज्योति। ये तो अपने आप सारा सिस्टम चल रहा है कुदरत का। उसमें जैसे आसमान पूरा है, वो गगन पूरा एक थाली है और तारे उसमें दीपक जल रहे हैं, सूरज है, चंद्रमा है, उसमें बड़े दीपक में कर रहे हैं, सारी बन रही, सारी वनस्पति उसकी पूजा कर रही है। तो हम लोग कौन होते हैं उसको काटने वाले, उसको खत्म करने वाले? तो आप सब खेजड़ी को बचाने के लिए मैं सरकार से अपनी तरफ से और पंजाब की तरफ से आप लोगों के पास आई हूँ, निवेदन करूंगी कि जो हमारा जल, जंगल और जमीन है। मैं कर्नाटका के एक गांव में गई थी, वहां पे मैंने देखा कि एक पंचायत ने निर्णय कर लिया कि जंगल जो है वो हमारे मर्जी के बिना नहीं काटे जाएंगे। जो भी फैसले होंगे हमारे गांव के भलाई के लिए, वो कलेक्टर और सारे जो लोग हैं, सरकार, वो खुद हमारे गांव में आएगी और हम लोगों के अनुसार इस फैसले होंगे। एक वो वहाँ पे पत्ते जो बीड़ी के बनते हैं उसका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसका रेट वो कहते हैं हम फिक्स करेंगे। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम राजस्थान के रहने वाले लोग, हम थार में रहने वाले लोग, हम इस चीज का फैसला करेंगे कि यहाँ पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और जल, जंगल और जमीन जो हमारी विरासत है, उन सबको हम मिलकर जितना भी कोशिश करें बचाएंगे, और जितना हो सका हम आपका सहयोग करेंगे। और यहाँ पर आकर कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकारों से भी अनुरोध करेंगे और हमारी तरफ से उनकी तरफ खास करके कि वो इस बात पर गौर करें, और हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इनकी तरफ देखें और सख्त कानून बनाए कि पेड़ पूरे पंजाब के काटे जा चुके हैं तो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में पेड़ ना काटे जाएं। और खेजड़ी जो कि ऑक्सीजन का साधन है, प्रोटीन का साधन है, आने वाली नस्लों का जो एक तरह से संस्कार है हमारा, उसका तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सभी का फैसला होना चाहिए वही सरकारों का फैसला, क्योंकि सरकारें हम चुनते हैं, हम बनाते हैं, तो हमारे मुताबिक सरकारों को चलना पड़ेगा। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया मेरे को यहाँ पर पहुँचने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत, और सभी साधुओं को मेरा बहुत बहुत नमन। जय हिंद। हमारे बीच में छोटी बच्ची आई ना। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन महिला को एक बार धन्यवाद करना चाहिए था कि इतनी दूर पंजाब से आई थी, हमारे इस आंदोलन में शामिल हुई, लेकिन एक छोटा सा धन्यवाद तक नहीं दे पाए। ये व्यक्ति मंच संभाल रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं कि एक छोटा सा धन्यवाद इन्हें देना चाहिए था या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।